नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत पर वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि धार में किसके द्वारा आयोजित कराया गया भागवत कथा का आयोजन और बहराइच में युवक की कैसे हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि बाराबंकी में संविदा कर्मी क्यों उतरे सड़कों पर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच थाना रुपैडिया अंतर्गत स्थित गुड ईट भट्टा के समीप मवेशी चराने गए दो किशोरी व एक किशोर की भट्टे के फड़ में अधिक जलभराव होने के कारण डूबकर मौत हो गई। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में विद्युत वितरण खंड फतेहपुर में संविदा कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से संविदा कर्मियों में आक्रोश है। पूर्व में भी वेतन न मिलने पर कई बार कर चुके हैं विरोध प्रदर्शन। वहीं संविदा कर्मियों को संबंधित विभाग द्वारा आला अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद भी टाइम से वेतन नहीं मिला है। साइकिल से पेट्रोलिंग करने पर मजबूर हुए फतेहपुर के संविदा कर्मी। मैं फतेहपुर कमेटी का खंडीय अध्यक्ष हूं और सभी संविदा कर्मचारी की समस्याएं बहुत हैं। जो आज समस्या आएगी कि पेट्रोल गाड़ियों में नहीं है, जिससे संविदा कर्मचारियों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन आज जो निर्णय लिया गया है कि अपनी गाड़ी सब लोग खड़ी कर दिए हैं यहीं पे और साइकिलों से पेट्रोलिंग करेंगे। मुख्य संरक्षक मनोज कुमार सिंह, ये हम सभी संविदा कर्मियों की समस्या है कि 2 महीने पूरे हो रहे हैं, किसी भी संविदा कर्मचारी की 2 महीने से सैलरी नहीं आई, जिसके कारण सभी संविदा कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और अपनी गाड़ियों में पेट्रोल तक डलवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये रही कि हम लोगों का काम केवल मेंटेनेंस का है, जिसके एवरेज में ट्रांसफार्मर लगाना, डिसकनेक्शन करना, विभाग के द्वारा कई प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं और उसके बदले में ना तो कोई मतलब अलग से कोई पैसा दिया जा रहा है। डिसकनेक्शन संबंधित केवल लाइन पेट्रोलिंग के कार्य करने का जो है वेतन दिया जाता है, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हुए हम सभी लोग जो है आज से अपनी अपनी मोटरसाइकिलें रोक दिए हैं। साइकिलों से लाइन की पेट्रोलिंग का कार्य करें, अभी डिसकनेक्शन का कार्य नहीं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। धार में शिव पार्वती विवाह आयोजन पर झूम उठे श्रोतागण। ग्राम छोटा कठोरिया में महिला मंडल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा का आयोजन राजपूत धर्मशाला में किया गया। कथा का वाचन जीवन अग्निहोत्री नांदेड़ ने किया। भागवत कथा में शिव पार्वती विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया तथा धूमधाम से शिव पार्वती जी का विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के पतैया गांव में सोमवार की दोपहर गांव से सटे आहार में स्थानीय ग्रामीणों ने एक व्यक्ति के शव को पानी में तैरता देखा। शव को तैरते देख ग्रामीणों में हलचल मच गई और काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। मृतक व्यक्ति की पहचान पतैया गांव निवासी 50 वर्षीय विजय पंडित के रूप में की गई है। मृतक के भाई किशोरी पंडित ने बताया कि हमारे गांव से दक्षिण आहार में सोमवार की दोपहर में मवेशी के धोने के क्रम में उनका पैर फिसल गया। ग्रामीण के द्वारा शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं घटना की सूचना परिजनों के द्वारा फतेहपुर थाने को दी गई है। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष मनोज राम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। गया से सीनू संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के पलिया गांव में बीती रात पुलिस प्रशासन के द्वारा मुन्ना पासवान के परिवार की महिलाओं के साथ शोषण करने और मकान जेसीबी लगाकर प्रशासन द्वारा गिराने के संबंध में सूचना जैसे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण को पता चला तो अपने समर्थकों साथ तुरंत पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तथा उनकी आपबीती सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। मोट में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर मेडिकल टीम गांव-गांव पहुंचकर टीकाकरण का काम कर रही है, जिससे तीसरी लहर आने से पहले हर व्यक्ति को टीकाकरण का लाभ मिल सके। इसी क्रम में निगरानी समिति द्वारा मोट विकासखंड का खरेला गाँव संतृप्त घोषित किया गया। इस गाँव में 100% वैक्सीन किया गया।
जनपद में 18+ वर्ष की आयु वाले के लिए ब्लॉक PCHC के अंतर्गत गांव और नगरीय क्षेत्र को मिलाकर केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। खरगोन पुलिस ने बरूड थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि एक व्यक्ति अब भी फरार है। बता दें कि घटना 30 जून रात्रि की है, जब बरूड के देव सिंह अपने घर के बाहर सो रहे थे। वहीं चोरी की नीयत से पहुंचे लोगों की हड़बड़ाहट सुनकर देव सिंह की नींद खुली, जिससे आवेश में आकर चोरों ने देव सिंह पर पत्थरों से वार किया, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में टीम गठित करके 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनका एक साथी अब भी फरार चल रहा है। 30 तारीख की रात को एक परिवार बरूड से आउटस्कर्ट में दुर्गा कॉलोनी में एक परिवार रात को सो रहा था। उसमें देवी सिंह का परिवार था और जो हमारा आवेदक है इसमें फरियादी है, उसके पिताजी उसी के घर के बाहर अपने आंगन में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। रात को 1-1:30 बजे करीब उनको जब इसकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो बच्चों ने जब उठ के देखा तो उनकी हालत गंभीर थी और उनको चोट आई हुई थी। जब उन्होंने फिर से देखा तो उनको पत्थर की चोट थी, तो इस पर से एक हमारे यहाँ पे मरगी की कायद हुई थी। जांच पे से जब पाया कि 6 लोग यहाँ पे आए हुए थे, सूअर चोरी के उद्देश्य से आए हुए थे, और जब उनको सूअर चोरी में सफलता नहीं मिली तो सडनली उन्होंने प्लान किया और बकरी चोरी का प्लान कर लिया। बकरी चोरी करने जब अटेंड किया तो ये जो मृतक थे इनकी नींद खुल गई, हाथापाई हुई और जो वहाँ मौके पे पत्थर था उससे उनने उनको जान से मारने की नीयत से चोट पहुँचाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूरी घटना अज्ञात थी, किसी तरह का कोई सुराग नहीं था। SDOP खरगोन और थाना प्रभारी बरूड द्वारा इसमें बहुत अच्छे से काम किया गया। अज्ञात मुलजिमों की पतारसी और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। 5 मुलजिमों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, एक शेष है। इस अपराध के खुलासे के लिए भी 5,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई थी, जो कि इस टीम को काम के इस अनुपात में वितरित किया जाएगा। सर चोरी के लिए से घुसे थे सर? जी हाँ, ये जानवर चोरी करने की नीयत से ही घुसे थे। पकड़े गए आरोपी का पूर्व भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड आया सामने? इसमें से एक जो उनका मुखिया है दीवान, उसका नाम है मेहताब सर, तो उसका है 2 उसके अपराध में थाना पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इनको गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश किया जाएगा और एक जो शेष आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाएगा। PR लेके उससे पूछताछ करके कि अगले गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय फिर उसकी पूरी गिरफ्तारी चलेगा, चालान की कार्रवाई। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। हलिया मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के ड्रमगंज मार्ग स्थित समौती गांव में सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब कोटारनाथ से दर्शन पूजन कर अमदाहा गांव निवासी 3 चचेरी बहनें किरण मिश्रा पुत्री गेंदराज मिश्रा, रुचि मिश्रा 16 वर्षीय पुत्री राकेश मिश्रा व खुशी मिश्रा पुत्री कौशल मिश्रा स्कूटी से घर जा रही थी। जैसे ही हलिया ड्रमगंज मार्ग के समौती चौराहा पर पहुंची कि हलिया की तरफ से पीछे से तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी में टक्कर लगते ही स्कूटी चला रही युवती किरण मिश्रा असंतुलित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पीछे बैठी चचेरी बहन खुशी मिश्रा व रुचि मिश्रा को भी गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद तथा रास्ते से गुजर रहे घायल युवती के रिश्तेदार लाइनमैन बालिस्टर दुबे ने एम्बुलेंस सेवा कर फोन कर तीनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचाया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। युवक कांग्रेस द्वारा आगर में बढ़ती पेट्रोल की महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता विजय स्तंभ चौराहे तक पैदल चम्मच और थाली बजाते हुए नारे लगाए। मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाबूलाल यादव, क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भैरव सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। लिंदे पे चलती है। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम महंगाई अपने उच्च स्तर पे थी और पेट्रोल के दाम 112 रुपये प्रति बैरल थे, डॉलर प्रति बैरल थे, उस टाइम पेट्रोल के भाव 73 रुपये लीटर थे। और मोदी जी ने उस टाइम बोला था कि हम आएंगे, सत्ता में आएंगे और महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई को कम करने के अलावा बजाय उन्होंने उल्टा महंगाई को दुगने तेज़ी से बढ़ा दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50 रुपये प्रति बैरल है। उस हिसाब से पेट्रोल 35 रुपये लीटर होना चाहिए, जो कि अभी 110 रुपये लीटर है। यह सरकार सीधा आम लोगों के जेब पे डाका डाल रही है
और महंगाई को हम आज हमारे द्वारा मोदी जी और शिवराज सिंह जी से बोला है कि महंगाई को कम करें, थाली बजा के कुंभकर्ण ने से सरकार को जगाने का कार्य किया। किस तरह का आयोजन किया गया? पूरे देश में यूथ कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे जिला यूथ कांग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। निश्चित तौर पर मोदी जी ने थाली और ताली पिछले साल बहुत बजवाई, मगर मोदी जी को थाली बजाना चाहिए कि थाली में कुछ नहीं बचा। आज आम जन के लिए जो दाल के भाव हुए वो भाव आसमान छू रहे हैं। आम जन के लिए डीजल, पेट्रोल, ऐसी अन्य जो महत्वपूर्ण रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के भाव एक साल के भीतर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, 7 साल के भीतर जिस तरह से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, इसको लेके आज महंगाई को लेके कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।